रेलवे और पुलिस परीक्षाओं में अक्सर आपको इस टाइप के सवाल मिल जाते हैं वर्क एंड टाइम के, जो आपको परेशानी तो देते ही देते हैं, साथ में अगर आपने सावधानी से इसको नहीं लगाया तो आप श्योर मान के चलिए गलत होने के चांस ज्यादा रहते हैं। ठीक है, देखिए जो वर्क एंड टाइम की सीरीज चल रही थी, उन्हीं सीरीज में आज हम आपको वर्क इफिशियंसी वाले क्वेश्चंस कराएंगे जो एग्जाम में अक्सर आपको लिखे मिलते हैं। ठीक है, देखिए जो बेसिक चीजें हैं वो वही हैं जो इससे पहले आपको हमने बताया था कि किसी भी क्वेश्चन में आपको क्या पता होना चाहिए। सबसे पहली चीज तो आपको पता होना चाहिए टोटल वर्क। ठीक है, दूसरा एक दिन का काम। ठीक है, 2 पॉइंट है, एक आपका है टोटल वर्क और दूसरा है एक दिन का काम। अगर ये 2 चीजें आपने सवाल में बना ली तो विश्वास मान के चलिए कोई भी सवाल आएगा एक लाइन में आप आंसर बता सकते हैं। ठीक है, देखिए आइए पहले सवाल पे डिस्कस किया जाए और पढ़ा जाए क्या लिखा है, ध्यान दीजिएगा। देखिए लिखा है ए किसी काम को 9 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक, फिर आगे लिखा है बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक हो तो बी अकेला इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा, क्वेश्चन ये कह रहा है। ठीक है, देखिए वही पुराना फंडा है, टोटल वर्क और एक दिन का वर्क, ये 2 चीजें गेस कर लीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखिए जैसे सवाल में कह रहा है वैसे वैसे ही हम बोर्ड पे एक बार लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए लिखा है ए किसी काम को 9 दिन में समाप्त कर सकता है, तो ए किसी काम को 9 दिन में समाप्त कर सकता है, ये आपको सवाल में दिया है। वो कौन सा काम है अभी उसके बारे में आपको नहीं पता। ठीक है, तो पहले तो आप जो जो दिया है उसको एक बार नोट करिए, फिर उस काम को ढूंढा जाए। ठीक है, देखिए कैसे। फिर लिखा है ए किसी काम को 9 दिन में समाप्त कर सकता है, ये तो ऊपर वाली पॉइंट आपकी हो गई। लिखा है बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक हो। ठीक है, लिखा है बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक हो, तो कहने का मतलब यह है कि अगर ए की कार्य क्षमता 100 है तो बी की कार्य क्षमता 150 होगी, बिल्कुल श्योर है। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए सवाल में ये कह रहा है कि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक हो, तो इसका मतलब है कि अगर ए की कार्य क्षमता 100 है तो बी की कार्य क्षमता 150 होगी, बिल्कुल श्योर है। ठीक, अब इसको अगर थोड़ा सा आप सॉल्व करेंगे तो 50 से जाएगा 2 बार, 50 से जाएगा 3 बार। क्लियर है? अब यहां पे देखिए जो कार्य क्षमता है उसके बारे में आपको हमने बताया था कि कार्य क्षमता का मतलब होता है एक दिन का काम, तो कहने का मतलब ये है कि आपको ये पता चल गया कि ए का एक दिन का काम 2 है, बी का एक दिन का काम 3 है। अब इन्हीं एक दिन के काम से टोटल वर्क भी ढूंढ लेंगे, कैसे, ध्यान दीजिएगा। देखिए लिखा क्या है, लिखा है ए किसी काम को 9 दिन में समाप्त कर सकता है, मतलब यहीं से टोटल वर्क मिलेगा। क्यों? क्योंकि लिखा है कि ए किसी काम को 9 दिन में समाप्त कर सकता है, मतलब 9 दिन में उसने काम को किया होगा, ये पक्का है। ठीक है, अब कितना काम होगा इसको कैसे गेस किया जाए, ध्यान से देखिएगा। भाई ए अगर एक दिन में 2 काम करता है तो जाहिर सी बात है 9 दिन में 18 काम किया होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर अगर आप ध्यान से समझेंगे तो ए अगर एक दिन में 2 काम करता है तो जाहिर सी बात है 9 दिन में 9 दूनी 18, इसका मतलब 18 काम किया होगा, ये पक्का है। तो जो टोटल वर्क आपको मिल गया वो टोटल वर्क मिल गया 18। ठीक है, अब इस 18 काम को किसको करना है? भाई 18 काम को कह रहा है कि बी अकेला इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा ना, तो भाई बी एक दिन में समाप्त करता है 3 काम, तो जाहिर सी बात है 18 काम करने में टाइम कितना लेगा? 18 काम करने में टाइम लेगा 6 दिन का। एक बार दोबारा ध्यान से देखिएगा, भाई टोटल काम है 18 काम लिखा है कि बी जो है एक दिन में करता है 3 काम। ठीक है, बी अगर एक दिन में 3 काम करेगा तो 18 काम करने में क्या दिन लगाएगा भैया? 6 दिन लगाएगा। ठीक है, कैसे? 18 में 3 से भाग कर दीजिए, तो जो इसका आंसर आएगा वो इसका आंसर सी पार्ट बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अब इसी मेथड को यूज करके आपको इस सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर बताना है कि क्या आंसर आ सकता है। ठीक है,